हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में, कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं, सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक आ रहे हैं, तो पब्लिक डिमांड की वजह से एक और अहम ऐसे बहुत अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लेके आ रहे हो। तो ऐसे ही आज एक आपने बहुत ही अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से लेके आए। आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, आपके ईमेल के ऊपर ये सारे सवाल एक रिपीटेडली आ रहे हैं। इवन हमें भी जब सर हम जो फेसबुक या फिर यूट्यूब पे ये सब वीडियो जब शेयर करते हैं, तब उसके कमेंट सेक्शन में भी सर ये बहुत सारे सवाल रिपीटेडली आ रहे हैं। तो सर, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और पेनाइल स्प्लिंट्स के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सर ये पेनाइल स्प्लिंट्स क्या होता है, प्लीज बताइए। डेफिनेटली सुमित जी, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरा साइंटिफिक नॉलेज ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन का, कमजोरी का, शीघ्र पतन का और छोटे लिंग का। स्पेशली एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, जिससे एक दूसरे से कोई इन्फेक्शन या किसी प्रकार की हानि न हो जाए। स्प्लिंट, पेनाइल स्प्लिंट क्या रहते हैं? हमने तो स्प्लिंट सुना है भाई, जब कुछ फ्रैक्चर होता है, जब कुछ उसे स्प्लिंट लगाया है, उसी तरह पेनाइल स्प्लिंट रहता है क्या? डेफिनेटली। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में, कमजोरी में एक प्रकार का स्प्लिंट रहता है, जिसके अंदर सामने एक रिंग रहती है, पीछे एक रिंग रहती है और उसे कनेक्टिंग रहती है एक रिंग। और वो कैसे उसे फ़ायदा देता है, कैसे उसका डिस्फंक्शन कम होता है, देखेंगे। और डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं पेनाइल स्प्लिंट के बारे में। तो सर, ये कैसे बनाते, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो पहली बात भाई, ऐसा रहता है क्या पता नहीं रहता है। यहाँ पे 2 रिंग रहते हैं स्पेशल मटेरियल के, जो सामने वाली रिंग है, बेस के पास एक रिंग है, और उसे दोनों तरफ से कनेक्ट करने वाला एक जॉइंट रहता है, और उसके ऊपर एक सिलिकॉन का कवर रहता है, जिसकी वजह से कोई पेनिस को भी कुछ इंजरी या ईजा न हो। और वो क्या करता है, जो पार्शियली इरेक्टेड पेनिस है, उसे दोनों तरफ अटैच करने के बाद उसे इरेट करने से मदद करता है, और ये सिलिकॉन कवर्ड रहने की वजह से उसके काफ़ी फायदे रहते हैं। क्या रहते हैं, देखेंगे। और डेफिनेटली सर, और भी कुछ सवाल इसी से जुड़ के मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पर सर एक दर्शक का कॉल आया सिल्लूर से, प्रतीक जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली। प्रतीक जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी प्रतीक जी। सर, योनि की साइज छोटी करने के लिए पी शॉट काम में आता है क्या? एक्सेलेंट। ओके, हम पी शॉट देख रहे हैं, वो शॉट देख रहे हैं भाई, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मेल में उनकी जो साइज इंक्रीज करना है, उसके लिए कोई इंजेक्शन है क्या? वो पी शॉट है। और अभी फीमेल में समझो क्या रहता है, उसके रिवर्स रहेगा, तो उन्हें छोटा करना है पार्ट। कुछ कारणों से डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, वो लैक्सिटी आती है, जो कि मेडिसिन से कवर नहीं होती, और हमें डायरेक्ट सर्जरी को भी नहीं जाना है। तो ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाल के उसे एक्टिवेट करके ग्रोथ फैक्टर डाल के हम 12 o'clock पोजिशन और पूरे वजाइना में इंजेक्ट करते हैं, जहाँ पे उसकी ग्रोथ होने की वजह से वो साइज नॉर्मल होके उसके सेंसेशन बढ़ते हैं और सेक्सुअल एंजॉयमेंट वो ज़्यादा ले सकते हैं।
डेफिनेटली सर, वापस एक बार हम बात कर रहे थे पेनाइल स्प्लिंट्स के बारे में। तो सर ये पेनाइल स्प्लिंट्स कैसे यूज करते हैं, थोड़ा प्लीज उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। करेक्ट, ये देखो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि थोड़ा भी मिसयूज हो गया तो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। अभी मैंने कहा है 2 रिंग रहते हैं, पहले हमें डालना है प्रॉक्सिमल रिंग, यानी जो रिंग उसके पीछे जाती है बेस के पास पेनिस के, वो रिंग थोड़ी ब्रॉड रहती है। उसके बाद डिस्टल रिंग, यानी हमारी जो कोरोना, ये सामने वाला जो राउंड रहता है उसके पीछे एक रिंग डालना है। दोनों रिंग हो गए। अभी पेनिस को स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करके उसके बीच में एक रॉड कनेक्टिंग रहता है और वहाँ पे उसकी अटैचमेंट्स रहती है और उससे सिलिकॉन कवर रहने की वजह से कोई डेफिनेटली दिक्कत नहीं आती है। और ये जब फिक्स हो जाए तो उसके बाद जब आपको एक्ट करना है तो उस वक्त क्या केयर लेनी है देखेंगे। और डेफिनेटली अभी आपने सर कैसे यूज करते हैं ये तो बता दिया, पर सर आप आमतौर पर ये किसे एडवाइस करते हो, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली हमने देखे डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स है, साइकोजेनिक है, न्यूरोजेनिक है, वास्कुलोजेनिक है, कार्पोरल है। भाई समझो किसी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन और कुछ कॉम्प्लिकेशन है और उसे मेडिसिन से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है या पार्शियली फायदा हो रहा है और उसे कुछ इंजेक्शन भी लेना नहीं है और ऑपरेट भी नहीं करना है, तो ऐसे केसेस डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर जिसकी वजह से उसका फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, उसे इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम ये एडवाइस करते हैं जो कि जो फ्लैसिड थोड़ा सा पेनिस है, पार्शियली फेल होने वाले पेनिस है, उसे वो सपोर्ट देके अच्छी तरह से इरेक्शन वो अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया है दादर से, कामिनी जी जुड़ गई है, क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली। कामिनी जी आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। चलो बोलिए। सर यूरिन लीकेज कंट्रोल में लाने के लिए और शॉर्ट इंजेक्शन ले सकते हैं? एक्सेलेंट। ओके, देखो जैसे हम देख रहे थे टाइटनिंग ऑफ वजाइना, तो उसी तरह इसके मल्टीपल एडवांटेजेस है। भाई यूरेथ्रा वहीं पे रहती है ऊपर हमारे वजाइना के ऊपर, वहाँ पे बहुत बार एजिंग की वजह से, डिलीवरी की वजह से उसका ब्लैडर नेक का एंगल बदल जाता है और वहाँ पे स्नीजिंग या कफिंग होने के बाद क्या होता है, उन्हें लीकेज होता है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ऐसे केसेस में हम यूरेथ्रा के दोनों साइड में उसे इंजेक्ट करते हैं, PRP यानी वो शॉट, और वो इंजेक्ट करने के बाद कम से कम 2 या 3 हफ्ते में वहाँ पे न्यू वेसल्स, न्यू फाइब्रोब्लास्ट, न्यू टिश्यू तैयार होके उसे लिफ्ट मिल के वो कॉन्टिन्यूस बंद हो जाता है, इनकॉन्टिन्यूस यानी लीकेज बंद होता है और वहाँ पे G पॉइंट एनहांस करने में भी उसकी काफ़ी अच्छी मदद होती है। तो इसलिए इन्होंने विशेषज्ञ से इंजेक्शन लेके ये लीकेज का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे थे पेनाइल स्प्लिंट्स के बारे में, तो सर ये पेनाइल स्प्लिंट किसे यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। करेक्ट। यस, देखो हर एक चीज़ के लिमिटेशन रहते हैं, यानी स्प्लिंट यूज़ करना मतलब आपका पेनिस स्ट्रेट रहना चाहिए, तो जिसका पेनिस बेंड है, जिसको पेनिस को डेविएशन है, जिसका पेनिस सी शेपेड है, जिसे पेरोनिस प्लेक है, जिससे ब्लीडिंग टेंडेंसीज है या जिसे कोई स्किन एलर्जीज है, ऐसे केसेस में वो वर्सन हो सकता है या वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए ये केसेस में ये यूज़ नहीं करना चाहिए। ओनली सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जो एडवाइस करेंगे एग्जामिन करने के बाद वही उसे यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, अभी आपने एक शब्द बोला कॉम्प्लिकेशन। Sure. तो सर ये पेनाइल स्प्लिंट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस आमतौर पर देखे जाते हैं, क्या होते हैं, प्लीज बताइए। डेफिनेटली ये देखो हर एक चीज़ का टेक्निक रहता है यूज़ करने का। जब हमारा कोई ट्रेनिंग स्टाफ है, हम खुद होके उसे सिखाते हैं भाई उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं। बहुत बार क्या होता है जब ये लुब्रिकेंट नहीं यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लुब्रिकेंट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत बार सिलिकॉन का भी कवर होगा तो सामने वाले व्यक्ति को कोई उसे इन्फेक्शन या किसी प्रकार का ब्रूइजिंग, कोई एब्रेजन ये न हो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसे बेंड या किसी भी डायरेक्शन जो रहती है एड करते वक्त वो स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ के गाइडेंस के अंदर ये ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है और उससे भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे P शॉट्स है, O शॉट्स है, बहुत बार पेनाइल इम्प्लांट दिखिल आ चुके हैं, लेकिन ये विशेषज्ञ ही डिसाइड करेंगे किसे क्या अप्लाई करना है। फिर भी आप आपका सेक्सुअल लाइफ ये सब यूज़ करके अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और ये सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपकी स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि आप अभी डॉक्टर साहब की साउथ मुंबई में कुलाबा में भी कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल इस शो में यहीं रुकते हैं, शुक्रिया।